दोस्तों नमस्कार। मैं हूं विनोबा कुमार पटेल। दोस्तों, भारत के लाखों युवा आईएएस और आईपीएस बनने की चाह में अपनी जवानी और माता पिता के खून पसीने की कमाई इस भाव से बर्बाद किए जा रहे हैं कि मानो इन पदों पर भर्ती करने वाला संगठन संघ लोक सेवा आयोग मतलब यूपीएससी स्वतंत्र एवं निष्पक्ष रूप से प्रशासनिक सेवाओं के लिए भर्ती परीक्षा आयोजित करवाता है। इतना ही नहीं, देश के नौजवान यहाँ तक मानते हैं कि यूपीएससी कोई दैवीय और पवित्र संगठन है। लेकिन आज का यह वीडियो पूरा देखने के बाद देश के नौजवानों का चश्मा उतर जाएगा और यूपीएससी की दैवीयता और पवित्रता तथा स्वतंत्रता और निष्पक्षता की कलाई भी खुल जाएगी। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 315 भारत संघ एवं इसके समस्त भूभागों में प्रशासनिक कामकाज निपटाने के लिए अधिकारियों एवं कर्मचारियों की भर्ती हेतु स्वतंत्र निकाय के गठन की बात करता है। संघ लोक सेवा आयोग इसी की परिणति है, जिसकी स्थापना 1 अक्टूबर सन 1926 को हुई थी और आज़ादी के पश्चात इसको संवैधानिक दर्जा मिला। तो उम्मीद लगाई गई कि अब बिना किसी जाति, धर्म, वर्ग व शारीरिक अक्षमता के भेदभाव किए बिना प्रशासनिक सेवाओं में सब लोगों की भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी। प्रशासनिक सेवाओं में समाज के सभी वर्गों की हिस्सेदारी भूल जाइए। संघ लोक सेवा आयोग के स्थापना के 100 साल बाद भी यूपीएससी को ठीक से एक हेल्पलाइन तक चलाना नहीं आता है। फिर हर साल आयोग लाखों बच्चों की स्वतंत्र और निष्पक्ष परीक्षा कैसे आयोजित करवाता होगा, इसका तो भगवान ही मालिक है। 22 जनवरी को संघ लोक सेवा आयोग ने अखिल भारतीय सेवाओं एवं 21 अन्य सेवाओं के लिए एक अधिसूचना जारी करते हुए 979 पदों के लिए आवेदन मांगे, जिनमें 12 पद दृष्टिबाधित लोगों के लिए भी आरक्षित हैं। यूपीएससी ने अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति एवं जनजाति, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग तथा दिव्यांगजन के लिए विशेष हेल्पलाइन का गठन किया है, जहां इन वर्गों के लोग प्रशासनिक सेवाओं से जुड़ी परीक्षा के संबंध में अपनी समस्याएं, सुझाव एवं विचार दे सकते हैं। मैं पिछले एक हफ्ते में यूपीएससी के हेल्पलाइन नंबर 1800118711 पर तकरीबन 50 बार से ज़्यादा संपर्क किया है, लेकिन फ़ोन नहीं लगा और आईवीआर सिस्टम से बार बार यही आवाज़ आती रही कि डायल किए गए नंबर से अभी संपर्क नहीं किया जा सकता है। हालांकि फ़ोन कार्यालयीन दिवसों में ही किया गया था। इसीलिए हमारा सवाल है कि जब यूपीएससी ठीक से एक हेल्पलाइन संचालित नहीं कर सकता है, तो फिर कैसे मान लें कि आयोग लाखों बच्चों की परीक्षा स्वतंत्र एवं निष्पक्ष रूप से आयोजित करवाता है। यूपीएससी की पवित्रता एवं दैवीयता को लेकर गाल बजाने वाले लोग यह जरूर बताएं कि जब आयोग एक फ़ोन नहीं उठा सकता है, तो फिर वो कैसे कह सकता है कि लाखों बच्चों की परीक्षाएं स्वतंत्र एवं निष्पक्ष रूप से आयोजित करवाई जाती हैं। जो आयोग हेल्पलाइन के नाम पर हवाबाजी करता है, उसको आखिर ये तमगा किसने दिया कि आयोग दुनिया की सबसे कठिन परीक्षा आयोजित करवाता है। दरअसल व्यक्तिगत रूप से मैं यूपीएससी को फ़ोन इसलिए कर रहा था कि मुझे अपना एग्ज़ाम लिखने के लिए स्क्राइब के रूप में किसी अन्य व्यक्ति का सहयोग नहीं चाहिए, बल्कि मुझे अपना पेपर स्वयं ब्रेल लिपि या कंप्यूटर के माध्यम से देना है। इसलिए आयोग अपने फॉर्म भरने की प्रक्रिया में संशोधन करे और हमारी परीक्षा ब्रेल लिपि या कंप्यूटर के माध्यम से आयोजित करवाए। तो अब सवाल उठता है कि क्या मैं कहीं से बनकर आया हूँ कि यूपीएससी मेरे लिए ब्रेल लिपि में या कंप्यूटर के माध्यम से परीक्षा आयोजित करवाए, आयोग मेरे फ़ोन करने पर मेरा फ़ोन उठाए। दरअसल दिव्यांगजन अधिनियम 2016 की धारा 17(5) में साफ साफ लिखा गया है कि दिव्यांगजन की परीक्षाओं में स्क्राइब के रूप में किसी अन्य व्यक्ति का सहयोग लेने के अतिरिक्त परीक्षा के स्वतंत्र एवं निष्पक्ष आयोजन के लिए जो भी परिवर्तन एवं सुधार आवश्यक हों, वो अवश्य किए जाएं। इसीलिए यह बहुत स्पष्ट है कि जब ब्रेल लिपि में लिखना संभव है, तो परीक्षा में ब्रेल लिपि का प्रयोग किया जा सकता है।
या ज़रूरत पड़ने पर कंप्यूटर की व्यवस्था भी की जा सकती है। तो फ़ोन करने का सवाल यही है कि जब ब्रेल लिपि में या कंप्यूटर से परीक्षा दी जा सकती है तो दृष्टिबाधित लोगों को आयोग ने यह विकल्प क्यों नहीं दिया ताकि वे आवेदन करते समय अपने लिए उचित व्यवस्था का चयन कर पाते। संघ लोक सेवा आयोग सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय की समीक्षा बैठक में वर्षों से दृष्टिबाधित लोगों पर प्रशासनिक सेवा की परीक्षा में धोखाधड़ी एवं नकल करने का बेबुनियादी आरोप लगाता चला आ रहा है। यूपीएससी का कहना है कि दृष्टिबाधित अभ्यर्थी परीक्षा में लेखक या सहायक अर्थात स्क्राइब का प्रयोग नकल करने के लिए करते हैं। ऐसे लोग शिक्षित, पढ़े लिखे एवं परीक्षा के काबिल नहीं होते हैं। आयोग का कहना है कि दृष्टिबाधित अभ्यर्थी परीक्षा में पूछे गए सवाल का जवाब स्क्राइब को नहीं बताते हैं, बल्कि स्क्राइब स्वयं अपनी मर्जी से प्रश्न का उत्तर लिखते रहते हैं। देखिए, आयोग स्वयं कह रहा है कि दृष्टिबाधित लोग स्वयं उत्तर नहीं लिखवाते हैं, बल्कि स्क्राइब अपनी मर्जी से सवाल का जवाब लिखते रहते हैं। तो हमारा सवाल है कि परीक्षा में एक दृष्टिबाधित अभ्यर्थी की निगरानी में जो 4 परीक्षा पर्यवेक्षक नियुक्त किए जाते हैं, आखिर वे सब क्या कर रहे होते हैं? अगर 4 लोग एक व्यक्ति को नकल करने से नहीं रोक सकते हैं, तो फिर आखिर पर्यवेक्षक क्या कर सकते हैं? दूसरा सवाल यह भी है कि जब आयोग को पता है कि दृष्टिबाधित लोग स्क्राइब का प्रयोग नकल करने के लिए करते हैं, तो स्क्राइब की सुविधा आयोग दृष्टिबाधित लोगों को क्यों देता है? जब आयोग को पता है कि ब्रेल लिपि में पेपर लिखना संभव है, तो ऐसी स्थिति में स्क्राइब की सुविधा का क्या अस्तित्व रह जाता है? इस बात का क्या अभिप्राय है कि जो व्यक्ति देख नहीं सकता है वह लिख पाने में भी सक्षम नहीं है। उसके पास 2 हाथ हैं, इसलिए वो ब्रेल लिपि में लिख सकता है, और इतना ही नहीं, स्क्रीन रीडर सॉफ्टवेयर के जरिए वह कंप्यूटर पर भी लिख सकता है। तो फिर ऐसे में आयोग की ऐसी क्या मजबूरी रही कि दृष्टिबाधित लोगों को उनका एग्ज़ाम लिखने के लिए लेखक की सुविधा दी जाती रही है? प्रशासनिक सेवा की परीक्षा में स्क्राइब के माध्यम से कितने दृष्टिबाधित लोगों ने नकल करते हुए पकड़े गए एवं कितने लोगों पर कार्यवाही की गई, आयोग ने इस संबंध में कभी कोई जानकारी नहीं दी। कुल मिलाकर दृष्टिबाधित लोगों पर स्क्राइब के माध्यम से नकल करने के आरोप निराधार हैं। लेकिन दृष्टिबाधित लोगों को प्रशासनिक सेवा की परीक्षा में स्क्राइब की सुविधा देना तर्कसंगत एवं न्याय संगत नहीं है। स्क्राइब के माध्यम से परीक्षा लिखते समय दृष्टिबाधित लोगों की स्वतंत्रता को गहरा धक्का लगता है, और कई बार तो वे अपने विचार ठीक से अभिव्यक्त भी नहीं कर पाते हैं, और फिर लिखने वाला स्क्राइब ठीक से साफ साफ लिख पा रहा है या नहीं, यह एक दूसरी चुनौती होती है। यूपीएससी द्वारा आयोजित प्रशासनिक सेवा की परीक्षा में दृष्टिबाधित लोगों का पेपर लिखने के लिए स्क्राइब या सहायक नहीं मिल पाता है। इसके पीछे की मूल वजह आम जनता की जलन, ईर्ष्या एवं नफरत है। सामान्य लोगों का कहना है कि वे तो एक क्लर्क का पेपर नहीं पास कर पा रहे हैं, और ये साला अंधा प्रशासनिक सेवा की परीक्षा में बैठने की बात कर रहा है। यूपीएससी के वे नुमाइंदे दृष्टिबाधित लोगों पर स्क्राइब के जो जरिए नकल करने का आरोप लगाते हैं, उन्हें जानना चाहिए कि कोई व्यक्ति हमारा पेपर लिखने को तैयार नहीं होता, फिर धोखाधड़ी करने की बात ही दूर है। यही वजह है कि प्रशासनिक सेवा की परीक्षा में स्क्राइब की सुविधा न्याय संगत नहीं है। वर्ष 2024 की प्रशासनिक सेवा की परीक्षा में मैंने स्वयं भी आवेदन किया था, किंतु मेरे सहायक ने परीक्षा से एक दिन पहले तबीयत खराब होने का बहाना करके परीक्षा लिखने के लिए नहीं आया, और मैं सिविल सेवा की आरंभिक परीक्षा में शामिल नहीं हो सका। स्क्राइब व्यवस्था की वजह से जिस तरह से स्कूल,
कॉलेज और अब प्रतियोगी परीक्षाओं ने मेरा भविष्य चौपट किया है। क्या उसकी भरपाई यूपीएससी करेगा या सरकार, या फिर हिंदुस्तान का मुर्दा समाज जिसको हिंदू मुसलमान के अलावा और कोई दूसरा विषय समझ में ही नहीं आता है। उम्मीदवार द्वारा स्क्राइब की व्यवस्था स्वयं न कर पाने की स्थिति में आयोग स्क्राइब की व्यवस्था स्वयं करता है, जिन्हें स्वयं ठीक से प्रश्न पत्र भी पढ़ना नहीं आता है। संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा एवं इंग्लैंड अपनी प्रशासनिक सेवा की परीक्षा में दृष्टिबाधित लोगों को शामिल करने के लिए ब्रेल लिपि एवं कंप्यूटर का प्रयोग करते हैं, ताकि ऐसे लोग भी स्वतंत्र रूप से अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर सके। इस तरह अब यूपीएससी को यह कहने का नैतिक अधिकार भी नहीं रहा कि वो स्वतंत्र एवं निष्पक्ष रूप से प्रशासनिक सेवा की परीक्षा आयोजित करवाता है। आखिर क्या वजह है कि यूपीएससी ब्रेल लिपि में परीक्षा आयोजित नहीं करवाता और ऊपर से दृष्टिबाधित लोगों पर परीक्षा में धोखाधड़ी करने का आरोप लगाता है? दरअसल भारत सरकार एवं यूपीएससी की दृष्टिबाधित लोगों के खिलाफ संयुक्त साजिश है कि ऐसे लोगों को जो देख नहीं सकते उन्हें देश के महत्वपूर्ण पदों पर न बैठने दिया जाए, और वैसे समाज के इस वर्ग के पास कोई आर्थिक व राजनीतिक ताकत नहीं है जिससे दृष्टिबाधित लोग यूपीएससी एवं सरकार का विरोध कर पाएंगे। भला सोच कर देखिए कि वर्तमान में सिर्फ आईएएस के लिए देश में स्वीकृत पदों की संख्या 6500 है, जिनमें से 5000 पद भरे हुए हैं। सिर्फ भरे हुए पदों के हिसाब से ही कम से कम 50 दृष्टिबाधित आईएएस अधिकारी होने चाहिए, जो 25 भी नहीं है। आज़ादी के 57 साल बाद वर्ष 2004 में दृष्टिबाधित लोगों को भारतीय प्रशासनिक सेवा की परीक्षा में बैठने की अनुमति मिली। आरंभ में जिन लोगों ने परीक्षाएं पास की उन्हें सरकारों ने नौकरियां नहीं दी और अदालतों को फटकार लगानी पड़ी। अब इस पूरे मामले पर संघ लोक सेवा आयोग की अध्यक्ष श्रीमती प्रीति सूदन एवं आयोग के अन्य सदस्य स्वतः संज्ञान लेंगे या फिर राष्ट्रपति को अपने विशेषाधिकारों का प्रयोग करना होगा, या फिर संसद राष्ट्रपति के खिलाफ महाअभियोग प्रस्ताव लाए? इन सवालों के जवाब प्रीति सूदन ही दे सकती हैं। बहरहाल आप युवाओं का चश्मा अब तक जरूर उतर चुका होगा और आप भी प्रशासनिक सेवाओं की परीक्षा स्वतंत्र एवं निष्पक्ष रूप से आयोजित करवाने में मेरी आवाज़ को बुलंदी देंगे। दोस्तों, आज के इस अंक में बस इतना ही। हमें देखने के लिए बहुत शुक्रिया।